हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हम बात कर रहे थे अनुपात की। हमने इससे पहले 3 क्लास लिए हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाएं, पिछला वीडियो देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे अनुपात की। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं कुछ और जो अनुपात के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में, जो कि किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दो व्यक्ति की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करो। क्वेश्चन हमें दे रखा है ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आय जो हमें आय दे रखा है वो 2:3 के अनुपात में दे रखा है, और जो इसका खर्च दे रखा है वो हमें 5:9 के अनुपात में दे रखा है। लेकिन इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है। यानी जो हमने कल का जो मेथड लगाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जाएं पिछला वाला क्लास देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां से जब सॉल्व करते हैं तब देखेंगे यहां पे 9 दूना 18। यहां से जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 15, और यहां पे जब इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे 9 6 54, 5 6 30। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे जब अनुपात में रेशियो आ रहा है यहाँ पे 3 का कमी है, 3 का आ रहा है। लेकिन जो रुपए में आ रहा है आप यहाँ पे देखेंगे 2400 का आ रहा है। तब जो हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि उनकी आय ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की हमें आय पूछ रखा है इसमें। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3x बराबर 2400, यही तो इसका मान है। यहाँ पे जो 3x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को, यहां से, और हमें इन दोनों का आय पूछ रखा है और आय हमें ये दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहां से 3 8 24 800, यानी जो x का वैल्यू है 800 आया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी जो एक का वैल्यू होगा 2x, यानी 2 गुणे 800 बराबर 1600, और जो दूसरे व्यक्ति की आय होगी 3x, यानी 3 गुणे 800, 8 3 के 2400, यानी पहले व्यक्ति की आय 1600, दूसरे व्यक्ति की आय 2400। ये हमें आंसर मिलेगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसमें फाइंड करना था, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। इस बेस पे हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी बेस पे हमने आज भी एक क्वेश्चन रखा ताकि आप लोगों को दोबारा रिवीजन हो सके। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि दो व्यक्ति की मासिक आय 5:3 तथा उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 तथा 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है इनका। एक कोई व्यक्ति ए है और बी, आय हमें दे रखा है, खर्च हमें दे रखा है और बचत दे रखा है। बचत हमें रुपए में दे रखा है। आय हमें किस अनुपात में दे रखा है? 5:3 के अनुपात में हमें आय दे रखा है। जो इसका खर्च है वो 9:5 के अनुपात में दे रखा है। ये इसका खर्च है। ये जो क्रमशः बचाते हैं 1300 और 900 के अनुपात में, 900 रुपए में बचाते हैं। उम्मीद है कि यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत ना होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तब देखेंगे 5 5 25 और 9 3 27 x, और यहां से जब सॉल्व करेंगे 13 5 65 x, 13 5 65
और 998100 डबल 0। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेशियो में आ रहा है वो 2x आ रहा है, लेकिन जो रुपए का अंतर यहाँ पे आ रहा है वो आपका 1600 आ रहा है। यहां तक समझने में आपको उम्मीद है कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो रुपए में अंतर आ रहा है वो 1600 आ रहा है और जो अनुपात में आ रहा है वो 2x आ रहा है। यानी जो 2x है वो 1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1600 को। यानी जब x का वैल्यू हुआ तब देखेंगे यहाँ पे 800। उम्मीद है यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमसे पूछ रहा है उनकी आय क्या होगी। आय आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आय दिया है 5x और 3x में दिया है। जब x का वैल्यू हम पुट कर लिए तो यहाँ पे 5x बराबर 5 गुणे 800 4004 और 3x बराबर 3 गुणे 800 इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत से पेपर में आते हैं, बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और स्किप कर देते हैं, जो कि उनके पेपर में कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन सकता है। कई बार सिलेक्शन में 1-2 नंबर से पीछे हो जाने का कारण यही होता है कि मैथ में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं और स्किप कर देते हैं। आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में रह रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कमेंट के माध्यम से देंगे। हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 2 व्यक्तियों की आय यानी 2 व्यक्तियों की 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम इस बेस पे 2-3 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से ना रहे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे आए तो उसमें आप कभी डाउट में ना रहे, इसलिए हम इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी क्वेश्चन आप माइंड से हल कीजिए। आप बेसिक ट्रिक के पीछे क्यों भागते हैं? आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, बेसिक के पीछे भागिए। क्या होता है कि ट्रिक जब आदमी को क्वेश्चन नहीं आता है या फिर वो सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आपको नहीं पता पाता है तो कोई ट्रिक लगा देता है। इससे अच्छा आप वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं। ट्रिक का क्या मतलब है? आज है कल भूल जाएगा। आप ट्रिक के पीछे ना भागें, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। हर क्वेश्चन को आप अपने माइंड से सॉल्व कीजिए। ट्रिक से कुछ नहीं हो सकता। आज है आप 2-3 बार भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार बेसिक आपका क्लियर हो गया तो आप पूरी लाइफ उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उस चैप्टर में आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ट्रिक के पीछे ना जाएं, यही मेरा आपसे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यदि 2 व्यक्ति की आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। दे रखा है ए और बी, 2 व्यक्ति हैं जिनका आय है, आय हमें दे रखा है 5:6 के अनुपात में, और जो खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च का हमें अनुपात दे रखा है 3:4, और जो बचत का अनुपात दे रखा है, बचत का जो अनुपात नहीं दिया है, ये बचत हमें रुपए में दिए हैं, लेकिन रुपए में कितने दिए हैं? एक जो 1800 बचाता है और एक जो है 1600 बचाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आय हमेशा x में ही मानते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे 4×5 20x, 3×6 18x, और यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 का 4×8 32, 4×4 4 3 7, 18×4 72, और यहां पे जब करेंगे 16×3 48। ये तो हो गया, रुपए में आ गया। और ये अनुपात में देखेंगे आप, अनुपात का जो यहाँ पे आ रहा है अंतर वो 2x का आ रहा है, और यहाँ पे रुपए में आप देखेंगे तब यहाँ पे आपको लगेगा 2400 का अंतर आ रहा है। जो अनुपात
यहाँ का अंतर है, वहां पे भी अंतर है, लेकिन जो ये 2x रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही आपको समझना है। ये आप क्लियर कर लिए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1200। हमसे इसमें पूछ क्या रखा है, उनकी आय ज्ञात कीजिए, यानी a और b की आय ज्ञात कीजिए। या आय आपका दे रखा है 5x, यानी जब 5x का हम वैल्यू x पुट करके रखेंगे तो 12 25 60, यहाँ पे 1200, 12 25 60, 6000। और जब हम b का आय पुट करेंगे तब देखेंगे 7200। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ अपर लेवल की, जो एग्जाम मेंस में अक्सर करके क्वेश्चन आया करते हैं। आय संबंधित क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेवल अप करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है ए बी और सी की आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। सी की बचत ज्ञात करें यदि ए 2400 रुपए में से 300 बचाता है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखिए बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करिए और समझने का इसको प्रयास करिए, निश्चित तौर पे आपके समझ में आएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी और सी, हमें इसके आय का अनुपात दे रखा है। आय का जो अनुपात है 3:7:4 के अनुपात में इसका आय दे रखा है। और इसका जो खर्च है, खर्च का अनुपात 4:3:5 में दे रखा है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमसे बोल रहा है यदि ए 2400 रुपए में से 300 बचाता है। अब देख रहे हैं ए की जो आय है वो 2400 यहां पे दे रखा है, 2400 दे रखा है। ठीक, अगर यहां पे 2400 दे रखा है तो आप देख रहे हैं यहां पे 800 से गुणा करा रखा है। जब 800 का 300 में गुणा करें तभी तो 2400 में मिल रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक उसी प्रकार जब हम यहां पे 800 से गुणा करेंगे, जब 800 से यहां गुणा करेंगे तब यहां पे देखेंगे आप 5600, और यहां पे जब हम 8 से गुणा करेंगे तब देखेंगे आप 3200। ये आपको समझ में आ रहा है कि हमने 800 से यहां पे गुणा क्यों किया? क्योंकि आप देख रहे हैं जब ए का आय 2400 दिया है और उसका अनुपात 3 में दिया है तो वो 800 से गुणा करने पे 2400 बन रहा है। और अनुपात वही होता है जो सबका यूनिट सेम हो। ये हम पहले ही क्लास में इसका डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब हमें बोल रहा है वो 2400 में 300 बचाता है, यानी 300 बचाता है 2400 में से तो 2100 खर्च करता है। 2400 में से जब 300 बचाता है तो कितना खर्च करता है? 2100। हमें पता कैसे चला? मान लीजिए 2400 में से जब 2100 300 घटा देंगे तब 2100 तो बचाता है, खर्च करता है। ये हमने पहले वाले क्लास में इसका डिस्कस कर चुके हैं। तब हम यहां देखेंगे ये 2100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खर्च, यानी यहां से यहां तक क्वेश्चन में कितना गुणा किया गया? तो आप देखेंगे 4×5 = 20, 1 4 दूना 8, 2 4×5 = 20, यानी 525 में जब 4 का गुणा किया गया तो 21 पहुंच गया। ये हमें अनुपात के माध्यम से पता चल रहा है। हमसे इसमें पूछ क्या रखा है? सी की बचत ज्ञात कीजिए, यानी इसमें बी को झूठ मूठ का इन्वॉल्व किया है। सी का सीधा बचत पूछ रहा है हमसे, यानी जब हम इसे 25 से गुणा कर देंगे 525 का तो इसका खर्च हमें पता चल जाएगा।
5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25, 1 26। ये आ गया सी के खर्च। हमें सी का आय मालूम हो गया, सी का हमें खर्च मालूम हो गया, तो हम आय में से खर्च घटा रहे तो उसका बचत हमें पता चल जाएगा। यहां पे देखिएगा जो सी का बचत है, सी का बचत 3200 माइनस 2625। जब इसका अंतर करेंगे तो आप देखेंगे 675 आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस इसमें तुलना करना था। जैसे कि यहां पे दिया था तीन का जो ए का जो मान दे रखा था, यानी ए की जो आय दे रखा था 2400 दे रखा था। हमने 3 से इसका कंपेरिजन किया तो देखा कि 800 से गुणा हो रहा है। हमने सारे में 800 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सबका तुलना किया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमें दे रखा था ए की बचत 300 रुपए है। जब हम 2400 में से 300 बचाएंगे तो खर्च कितना करेंगे? 2100। यहाँ पे हमने 2100 लिख दिया क्योंकि रेशियो में 4 दिया था और रुपए में 2100। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तक पहुंचने में कितना किया गया? 525 से 4 में गुणा किया गया। ठीक इसका भी तुलना हमने सबसे कर दिया। हमने देखा सी की खर्च 2625 आ रहा है, हमें उसका आय भी मालूम हो गया, उसका बचत भी खर्च भी मालूम हो गया, तो हमने आय में से खर्च को घटाया तो हमारा बचत निकल गया। बिल्कुल यही था, सिर्फ दिमाग से सोचने की जरूरत थी, कोई ट्रिक नहीं था इसमें। आप चाहें तो बिल्कुल अपने दिमाग से सोचकर इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक इसी पे बेस पे थोड़ा एक और क्वेश्चन है, आप उसे समझने का प्रयास करिएगा। यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है, सी 2000 रुपए खर्च करता है तथा बी 700 बचाता है, ए की बचत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझने का इसमें प्रयास करिएगा। यहां पे जो आय दे रखा है वो ए और बी का दे रखा है। ए और बी का जो आय दे रखा है इसमें 5:3, और जो खर्च दे रखा है ए बी और सी तीनों का दे रखा है 8:5:2। यहां पे सी का आय नहीं दिया है। अब हमसे बोल रहा है सी जो है 2000 खर्च करता है, सी जो है 2000 खर्च करता है, सी बराबर 2000 खर्च करता है। ठीक कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि यहां सी जो है 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 200 का रिप्रेजेंट कर रहा है, 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो सी का खर्च है अनुपात में 2 है लेकिन रुपए में 2000 है। जब इसमें कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप देखेंगे हम यहां से भी 1000 में गुणा करेंगे, यहां भी 1000 में गुणा करेंगे, तब देखेंगे यहां पे 8000 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 5000। ठीक यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है जो बी जो है 700 बचाता है। ठीक कोई दिक्कत नहीं। जब खर्च इतना कर रहा है बी 5000, बचा कितना रहा है? 700। यानी जो 700 ये बचा रहा है तो हमारा आय कितना हो जाएगा? 5700। आय तो हमारा 5700 होगा। इससे पहले हमने अपने क्लास में डिस्कस किया था कि आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत। जब खर्च प्लस हम बचत निकाल लेते हैं तब हमारा आय निकल जाता है, यही तो आय होता है। ठीक यहाँ पे हम जब देखेंगे 700 जब बचाएगा और 5000 खर्च करेगा तो बी का जो आय है वो कितना हो जाएगा? 5700। हमसे पूछ क्या रखा है इसने? ए की आय बचत, ए की बचत ज्ञात कीजिए। जब हम बी की आय फाइंड कर लिए, अब देखेंगे जब इसमें तुलना कराएंगे तब देखेंगे 19 तिहाई 57, यानी 1900 का इसमें गुणा किया गया, 19 तिहाई 57 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात इसका जब तुलना ए से कराएंगे तो आप देखेंगे 19 तब यहां पे आप देखेंगे 9500। हमें ए का आय निकल गया और ए का खर्च निकल गया। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत ना हुआ। यहां पे अब हम बात करते हैं ए की बचत की। ए की जो बचत है, ए की बचत, तब जब हम ए की बचत ज्ञात करेंगे तो हमने आपको इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था और बता भी रहे हैं आपको कि आय बराबर जो होता है
खर्च प्लस बचत, यानी जो मंथली इनकम होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, अगर वो 80 रुपये खर्च कर रहा है, 20 रुपये बचा रहा है, तो उसका हमें आय कैसे पता चलेगा? हम खर्च और बचत को जब जोड़ देंगे तब आय हमें पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इसका आय है 9,500 है और जो इसका खर्च है वो है 8,000। अब देखेंगे यहां से यहाँ पे जब इसका हम अंतर करेंगे 1,500 रुपये निकलेगा और यही इसका बचत होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा था, आपको दिमाग में सॉल्व करने की जरूरत थी। थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था, बाकी इसमें कुछ जरूरत नहीं था, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं था। आप देख सकते हैं मैंने बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पे करके आपको दिखाया। आप भी एकदम बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे आप अनुपात में जो है फुल मार्क्स लाएंगे, मेरी गारंटी है। हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कि किसी पेपर में वो क्वेश्चन आया था। बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। ए बी और सी का कुल वेतन 6,060 रुपये है। यदि वे अपने वेतन क्रमशः 80%, 85% एवं 75% व्यय करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 5 संबंधी 6 संबंधी 9 है। उनमें से ए का वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हमसे ए बी और सी, ये हमें दे रखा है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी। आप देखेंगे हमने अनुपात में जब शुरू में क्लास लिया था तो हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड रेशियो। हम रेशियो को किस प्रकार लिख सकते हैं इस बारे में चर्चा किए थे। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार जाएं और उसको देखें, ताकि आपका अनुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जब कमाता है तो कुल आय होता है उसका, कुल आय। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रखा है बचत, तो यहाँ पे हमें जो अनुपात दे रखा है वो बचत में दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हिट करेंगे सेविंग्स पे। हम फोकस जो करेंगे सेविंग पे करेंगे, क्योंकि हमें जो अनुपात दे रखा है सेविंग में दे रखा है। आप देखेंगे कि जो ए है वो 80% खर्च करता है। जब 80% खर्च करेगा टोटल में से, तो बचत कितने करेगा? 20%। समझ रहे हैं आप? जब कोई व्यक्ति 100% है, उसमें से 80% हम किसी व्यक्ति के आय को 100% ही मानते हैं। जब उसमें से वो 80% खर्च कर देता है तो बचाता 20% है। हम बात करते हैं बी की। बी जो है 85% खर्च कर देता है। जब 85% खर्च कर देगा 100 में से, तब वो बचाएगा कितना? 15%। उसी प्रकार जो सी है वो 75% खर्च कर देता है। जब 75% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 25%। हमने मान लिया है कि सी ए बी और सी का आय ए बी सी है। ये तो हो गया आय। और हमें जो इसका अनुपात में दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो इसमें दे रखा है। ई का जो दे रखा है इसमें 5 का अनुपात दे रखा है, और जो बी का है वो 6 का दे रखा है, और सी का जो है 9 दे रखा है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब इसे हम बेसिक अनुपात में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 चौके 20, 5 3 15, 25 25। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। यहां देखेंगे आप 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब हम देखें, कोशिश करेंगे कि हम जो अनुपात में है, अनुपात का जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला सकें। आप देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे जब यहां लिखेंगे नीचे ए गुणे 4/5 बराबर बी गुणे 1/2 बराबर सी गुणे 5/3।
9। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम यहां देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेकर 20 अगर इस सब में मल्टीपल कर दें तब हमारा बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल जाएगा, जो कि a/1 के रूप में होगा और b/1 के रूप में होगा। इस फॉर्म में हमने आपको पहले क्लास में समझाया था। ठीक उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे a गुणे 4/5 गुणे 20, इनका एलसीएम ऊपर से लेकर हमने 20 से इसमें गुणा कराया। आप पूछ सकते हैं 20 कहां से आया, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। c गुणे 5/9 गुणे 20। यहां तक कोई दिक्कत आपको? हम इसको काट देंगे बिल्कुल इसी तरीका से। आप देखेंगे कि यहां पर जो आ रहा है ए का जो वैल्यू है वो 25 आ रहा है, बराबर जो बी का वैल्यू आ रहा है वो 40 आ रहा है, और जो सी का वैल्यू है वो 45 आ रहा है। सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर 4 बार में कटेगा तो यहां पे 36। और ये जो हमें रुपए में रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है वो है 6,60 रुपए। इन्हीं को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल का है, टोटल में रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब आप देखेंगे तो यहां पे जोड़ेंगे इसको 101 बराबर 6,060। यानी जो टोटल अनुपात हमें निकाला गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अनुपात को निकाला, वो टोटल 101 का जो रुपए में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है 6,060 रुपए में दिया गया है। जब इसका हम इसमें काट के रखेंगे तो आप देखेंगे 10 बार में कट गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। जब ए का वेतन आप देखेंगे यहाँ 25 है, हमने ए का वेतन फाइंड आउट कर लिया 25, और जब इसमें हम इसका गुणा कराएंगे तब देखेंगे 250। एक सेकेंड, पच्चीस, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया। यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब यहां पे देखेंगे आप 6 बार में कटेगा, और 6 का जो है हम यहाँ पे जो 6 का है 60 बार में कटेगा। 101 का जब 6,060 में हम भाग देंगे तभी 60 बार में कट जाएगा। और हमें जो एक का आय पूछ रहा था, हम यहां से अगर 60 में गुणा कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे 1500 निकल जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा तो समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ में आएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 1500 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जो सुधर गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। प्रयास कीजिएगा कि आप उसे हल करें। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपए है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% व 75% व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9 के अनुपात में है तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे होंगे ए बी और सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। हमने आपको पहले बताया था कोई व्यक्ति अगर उसका खर्च अनुपात में दिया है या बचत उसके अनुपात में दिया है तो जो भी उसमें दिया है आप उस पर डायरेक्ट हिट कीजिए। यानी जो उसका बचत दिया है ताकि इसमें सीधा बचत पे हिट कीजिए, अगर अनुपात में खर्च पे दिया है तो उसके खर्च पे हिट कीजिए, क्वेश्चन तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपका बचत पे दिया है, हम बचत निकालने का प्रयास करेंगे। वो 80% खर्च करता है तो बचाता कितना परसेंट है? 20%।
अगर बी जो है 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है 15%। सी जो है 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है 25%। और जो इसका बचत का अनुपात हमें दे रखा है, ए का जो है 8 दे रखा है और बी का 9 और सी का जो है 20 दे रखा है। आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 चौके 20, 5 3 15, 5 5 25। यहां से 20 का काटेंगे, 4 दूना 8, 3 3 9, 5 चौके 20। यानी जो ए का वैल्यू आया 2, बी का जो वैल्यू आया 3 और जो सी का वैल्यू आया वो आया 4। ये हो गया हमारा अनुपात फॉर्म में। लेकिन जो हमें इसका रुपये फॉर्म में दिया है, यानी इसका जो हमें योग दिया है वो हमें 14,400 रुपये दिया है। यानी 4 3 7 7 2 9, 9 बराबर जो है हमें 14,400 रुपये में दिया है, जो कि 9 14,400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे इसमें पूछा क्या है, बी की आय क्या होगी। जो बी का आय है वो 3 है, जो बी का आय है वो 3 है। यहां से अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो आप देखेंगे 9 एकम 9, 5 9 छाक 54, 00। इसमें से इसका 3 गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 4800 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे सफलता पाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। ये प्रैक्टिस ही है जो आपको मैथ में एकदम परफेक्ट बना सकता है। बहुत से टीचर बोलते हैं ट्रिक अपनाइए, ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। अरे भाई, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ट्रिक हम क्यों अपनाएं। जब बेसिक हमारा क्लियर होगा तभी तो हम कोई क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ट्रिक कितने क्वेश्चन पे काम कर सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पे ट्रिक काम कर सकता है। लेकिन अगर आपका बेसिक तैयार रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अनुपात से आप संबंधित सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जगह ट्रिक काम नहीं आता है, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप बेसिक पकड़िए। कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि आप ट्रिक पे क्वेश्चन करिए, तो आप ट्रिक के पीछे मत भागिए। आप उससे बोलिए कि हमको बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़िए आराम से। कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा अनुपात से, ये मेरा आपका गारंटी है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज का जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।